हाय स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के दो पोर्शन हैं, एक हमारे पास वेक्टर है और दूसरा जो पोर्शन है वो इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड है। तो पहले हम वेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर का एक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं जिसमें हमारे पास वेक्टर की डिफिनीशन, उसके कुछ एप्लीकेशंस, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, वेक्टर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जो है हम पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी शॉपकीपर को से पूछें कि मुझे 2 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो वो आपको फ़ौरन 2 किलोग्राम शुगर देगा। इससे ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एक बंदे से कहें कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं। वो आपसे पूछेगा कि 20 न्यूटन फोर्स में अप्लाई करूंगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? तो डायरेक्शन भी आपसे वो पूछेगा। इसका मतलब है जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया मास का, यानी 2 किलोग्राम शुगर, उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 किलोग्राम की इंफॉर्मेशन काफ़ी है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। लेकिन दूसरे केस में जिसमें हम फोर्स की बात करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने डायरेक्शन का भी रेफरेंस देना होगा कि आप फोर्स अप्लाई करें टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड साउथ। तो इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। सो दोज क्वांटिटीज़ which can be completely specified by only its magnitude are called scalars quantity. And vector quantities कौन से quantities है? वो quantities जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। और इस चैप्टर में हमारा कंसर्न जो है, हमारा जो जो इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो हमारे पास क्या होंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या है? फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ के और भी हो सकते हैं। अच्छा, अब वेक्टर को हम क्यों स्टडी करते हैं, या फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्केलर्स और वेक्टर्स में क्यों तकसीम करते हैं? तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वेक्टर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्वेलियंस एक सिस्टम है जिसमें जो एयरक्राफ्ट्स है उनके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, तो उसमें वेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम उनकी वेलोसिटीज़ को विक्टोरियली डील करते हैं। अगर हम उनको विक्टोरियली डील ना करें तो जो ट्रैफिक है उसमें, एयर ट्रैफिक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह अगर आपके पास दरियाओं पे या समंदर में जो बोट्स होते हैं, जो बोट्स मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटीज़ को हम विक्टोरियली डील करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक बोट पानी में जा रहा है और एक पानी की वेलोसिटी है और बोट की वेलोसिटी है, तो अगर नेट वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं तो उसको हम विक्टोरियली डील करते हैं। इसके अलावा जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो डिज़ाइनिंग करते हैं, जो इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, उसके लिए भी वेक्टर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वेक्टर्स की जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकली वेक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो हम अप्लाई कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है वेक्टर के। अच्छा,
अब वेक्टर और स्केलर को हम किस तरह से डील करते हैं? देखिए, जब स्केलर्स पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको हम नॉर्मली बाय अरिथमेटिक मींस सिंपल नंबर्स जैसे ही डील करते हैं, सिंपल नंबर जैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम शुगर 2 kg प्लस 2 kg, तो ये हमारे पास 4 kg आता है। इसी तरह 3 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स, ये हमारे पास 8 सेकंड्स ही आता है। तो जिस तरह हम नॉर्मल नंबर्स को डील करते हैं, उसी तरह से हम स्केलर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो वेक्टर है, वेक्टर को हम स्केलर्स की तरह डील नहीं करते। जब हम वेक्टर्स पर ऑपरेशन करते हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको वेक्टर्स को हम नॉर्मल तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए अपना एक मेथड है उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि हम किस तरह उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? वजह क्या है? वजह वेक्टर्स की डायरेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 4 न्यूटन और 2 न्यूटन, इनको अगर हम ऐड करें तो इसके डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। इससे 6 न्यूटन भी आ सकता है, इससे 2 न्यूटन भी आ सकता है, और इससे 6 और 2 न्यूटन के दरमियान में भी कोई एक रिजल्टेंट जो है वो आ सकता है। ये किस वजह से? ये इसकी डायरेक्शन की वजह से। अब वेक्टर्स को हम कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे हम करेंगे। जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही समझ सकते हैं। तो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 2 किस्म के रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 1 जो है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली किस सिंबल से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके हैं। नंबर 1 मेथड जो है या तरीका जो है वो है बाय बोल्ड लेटर, बाय एनी बोल्ड लेटर। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है और उसको हम लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम ए को बोल्ड लेके, अगर एक टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है और उसमें कोई बोल्ड लेटर आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि जो बोल्ड लेटर है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो तरीका है वो है अगर हम एक लेटर लेके और उस लेटर के नीचे एरो हेड पुट करें, बिलो द लेटर हम एरो हेड पुट करें, तो इस तरीके से भी हम सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक लेटर के ऊपर एरो डालें, एरो पुट करें, एरो हेड पुट करें, तो इस तरीके से भी हम सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबॉलिकली 3 तरीके हैं, बाय बोल्ड लेटर, बाय पुटिंग एरो हेड बिलो अ लेटर एंड बाय पुटिंग एरो हेड अबव द वेक्टर से हम किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बुक में, इस कोर्स में हमारे पास ये जो 3rd तरीका है, इसमें हम लेटर के ऊपर एरो हेड पुट करते हैं। इस तरीके से ही हम वेक्टर को रिप्रेजेंट, उसका सिंबल और उसके सिंबल के ऊपर हम एरो हेड लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम फोर्स वेक्टर को एफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को हम वी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम वेक्टर को हम पी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी वेक्टर होगा उसका सिंबल और उसके ऊपर हम एरो हेड लगाएंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दूसरा जो तरीका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जो हम वेक्टर्स ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लाइन। एक लाइन से हम वेक्टर को
रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेल। और इस लाइन के ऊपर जो हेड होता है उस पे हम एक एरो हेड लगाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर। सो ग्राफिकली वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उस लाइन के एक एंड के ऊपर हम एरो हेड लगाते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, 50 न्यूटन फोर्स है, तो अब देखें 50 न्यूटन जो है, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, लेकिन लाइन जो है इसका तो लेंथ होता है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को इस लाइन से हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक स्केल लेते हैं। स्केल का मतलब ये है कि हम एक जो लाइन है इसका जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको हम बराबर लेते हैं। जो वेक्टर होता है, जो भी वेक्टर है, वेलोसिटी है, फोर्स है, जो भी वेक्टर होता है, इसको हम बराबर लेते हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। फॉर एग्जांपल ये 50 न्यूटन फोर्स है, तो हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स। 1 सेंटीमीटर लाइन का जो लेंथ होगा ये हमें 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन है, तो आप मुझे बताएं कि 50 न्यूटन कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करें और इसका लेंथ जो है आप बाय मीटर रूल जो है आप मालूम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, 50 न्यूटन फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम न्यूज मैप यूज करते हैं। न्यूज मैप जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। जब भी आप न्यूज मैप ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपने ये इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो ऊपर डायरेक्शन है वो नॉर्थ होगा, तो ऑटोमेटिकली नीचे साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। अब ये 50 न्यूटन फोर्स है। अब अगर मैं कहूँ कि ये टुवर्ड ईस्ट है, तो ये जो लाइन है 5 सेंटीमीटर लाइन, और ईस्ट की डायरेक्शन में इस पे हम क्या करते हैं, एरो हेड लगाते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स 50 न्यूटन फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में हम एरो हेड लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस पे ऑपरेशन करने के लिए हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास वेक्टर परफेक्टली ईस्ट की तरफ है, या परफेक्टली नॉर्थ की तरफ है, परफेक्टली साउथ की तरफ है, या परफेक्टली वेस्ट की तरफ से है, तो फिर तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, और लेट ये हमारे पास न्यूज मैप है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में है, लेकिन कितना नॉर्थ की तरफ है, कितना ईस्ट की तरफ है, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम वेक्टर को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम असल में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। तो इस
सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये मुश्तमिल होता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और इसमें एक पॉजिटिव ओरिजिन से जो राइट साइड पे होता है लाइन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह ओरिजिन के अबव जो लाइन होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन के बिलो जो लाइन होता है ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो इसमें हम वेक्टर को, बाकी जो है वेक्टर को तो हम इसी तरह प्रॉपर स्केल से लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि फॉर एग्जांपल यही वेक्टर है, इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका जो टेल है इसको मैं ओरिजिन पे रख के रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो वेक्टर है ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है और ये एंगल हमें वेक्टर का डायरेक्शन देता है, जो कि एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा या एंगल विथ पॉजिटिव x axis in the anti-clockwise direction, क्योंकि ये एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन gives the direction of a vector। ठीक है, तो जो एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे हम वेक्टर की डायरेक्शन जो है मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यही 50 न्यूटन फोर्स है, इसको हम 5 सेंटीमीटर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और बजाय नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हमें अगर एंगल दिया है कि थीटा 30 डिग्री, तो इस थीटा 30 डिग्री का मतलब क्या है कि ये एंगल है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज अ 50 न्यूटन फोर्स मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम एक और फोर्स को या वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट वेलोसिटी जो है हमारे पास वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो यही स्केल हम लेंगे, ठीक है, कि लेट एक्स 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है तो 200 मीटर पर सेकंड का कितना लाइन होगा? 10 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन लगाएंगे, लेकिन अब लाइन जो है हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे? पहले हम एंगल ऑफ 120 डिग्री मालूम करेंगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको आप जो डी है, ठीक है, प्रोटेक्टर है, उससे आप एंगल मालूम कर सकते हैं। और 120 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे? आप 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और तो सो दिस रिप्रेजेंट्स थीटा ऑफ 120 डिग्री एंड दिस इज 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो इस तरह से जो है आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी वेक्टर्स के साथ रिलेटेड, इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल और सिंबॉलिकल कुछ एप्लीकेशंस थे जो कि इंट्रोडक्शन थी वेक्टर्स की। तो ये हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वेक्टर की और कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।